Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss The Trouble Is Here by Pepsi Sidhwa. Dear students, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पाकिस्तानी लिटरेचर एक वर्क को जिसे लिखा है पेप्सी सिधवा ने, ट्रबल इजर। इसमें पेप्सी सिधवा की बायोग्राफी और ट्रबल इजर के मेन समरी, इसके प्लॉट पर हम नजर डालेंगे एंड इसके मेन कैरेक्टर और मेन थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। सबसे पहले बायोग्राफी ऑफ पेप्सी सिधवा। पेप्सी सिधवा 11 अगस्त 1938 को कराची में पैदा हुई और इनका बिलोंग जो था एक पारसी फैमिली से, जो कि मिनॉरिटी कम्युनिटी है इन पाकिस्तान। लिटरेरी कैरियर जो है इन्होंने एज ए नॉवलिस्ट अपना कैरियर स्टार्ट किया और ये अपने वर्क में वीमेंस एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और इनके वर्क के मेन थीम्स कौन से होते थे? जेंडर इडेंटिटी, कल्चरल क्लैशेस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस तरह के मेन थीम्स ये अपने वर्क में रखती थी। इसके अलावा सिधवा को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले। सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान का हाईएस्ट रैंक अवार्ड है जो कि पेप्सी सिधवा ने अचीव किया, हासिल किया। इसके अलावा इसके मोस्ट फेमस वर्क्स द क्राउ ईटर, आइस कैंडी मैन, क्रैकिंग इंडिया एंड अमेरिकन ब्रेड एंड वाटर, और एक मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी द ट्रबल इजर, जो कि आज हमारा पर्सपेक्टिव टॉपिक भी है। अब ये थी इसकी शॉर्ट सी बायोग्राफी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्टोरी को। सबसे पहले करैक्टर्स। द नैरेटर, ये एक अननोन बॉय है, उसका नेम मेंशन नहीं है। बॉय जो कि अपनी मदर से स्टोरी सुनता है हर फ्राइडे को, और ये क्रूएस और इम्पैशनेट है, लेकिन ये रिस्पेक्टफुल और ओबीडियंट है ऑफ हिज या टू हिज मदर। और इसकी मदर इसको जो है एक रिलीजियस स्टोरी हर फ्राइडे को सुनाती हैं। इसके अलावा मदर, ये नैरेटर की मदर है जो कि हर फ्राइडे को अपने बेटे को जो है वो स्टोरी सुनाती हैं, और वो रिलीजियस बेस्ड होती हैं। ये रिलीजियस खातून है और रिलीजन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, और ये अपने बेटे को ज़ोरोस्ट्रेन की स्टोरी जो है वो सुनाती हैं। इसके अलावा वुड कटर, जिसकी स्टोरी जो है ये नैरेटर की मदर स्पीक करती हैं और जिस पर ये पूरी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो है बेस्ड है, वुड कटर। और इसका नेम जो है वो क्या है? पीर कोराकिन। पीर कोराकिन जो है वुड कटर का नेम है, और ये एक रिलीजियस है, कह लें इनका बिलीव जो है स्ट्रॉन्ग होता है एंजल्स पर, रिलीजन्स पर। इसके अलावा ये स्टोरी में हज पे भी हमें जो है हम रीड करेंगे कि हज पे भी जाता है, और इसके अलावा इसकी बेटी को पुनिश भी मिलती है, और उसमें ये अपनी बेटी को रिहा करके उसकी जगह खुद जेल भी काटता है। इस तरह की स्टोरी है ये। और इसके बाद वाइफ, ये वुड कटर की वाइफ की बात की गई है, जो कि पहले तो एक अच्छा करैक्टर इसका दिखाया गया है, लेकिन जब ये अमीर हो जाते हैं तो ये रूड हो जाती हैं, इसका बिहेवियर रूड हो जाता है वुड कटर के साथ, यानी पीर कोराकिन के साथ और अपनी बेटी के साथ। और ये एक चाहती हैं कि एक्सपेंसिव क्लॉथ्स और इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारे, लग्जरी लाइफ, और ये इसमें बिजी हो जाती हैं और इग्नोर करती हैं अपने हस्बैंड और डॉटर को। एंड देन डॉटर, ये वुड कटर की डॉटर की बात की गई है। ये भी जब ये लोग वेल्दी हो जाते हैं, यानी इनके पास पैसा आ जाता है, उसके बाद ये भी गरीबों की मदद जो है वो भूल जाती है, उनकी मदद वगैरह नहीं करती, और इसे पुनिश भी मिलती है एक चोरी के इल्ज़ाम में। यानी इसने प्रिंसेस किंग की बेटी का नेकलेस चोरी किया है, इसका ये इल्ज़ाम होता है इसकी वुडकटर की डॉटर पे। ये हमें स्टोरी में आगे हम डिस्कस करेंगे। द ट्रबल इजर एंड बहराम इजाद, ये स्ट्रेन जो है यानी ज़ोरोस्ट्रेन एंजल्स हैं, और ये हेल्प करते हैं पुअर पीपल्स की, कि जो लोग गरीब होते हैं, मुश्किल में होते हैं, उनकी मुश्किल को आसान करते हैं। ये थे हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी। तो समरी स्टार्ट होती है बेसिकली कहाँ से, कि एक लड़का है यानी नैरेटर्स, वो अपनी मदर से हर फ्राइडे को जो है वो एक स्टोरी सुनता है, और इसकी मदर जो है इस फ्राइडे को इसको स्टोरी सुनाती हैं। किसके बारे में? वुड कटर के बारे में, कि एक वुड कटर था जिसका नाम पीर कुरकिन है। वो यानी बहुत ज़्यादा पुअर है, यानी वुड को काट कूट के जो है ये अपने फैमिली को चलाता है। इसकी डॉटर जो है, ये एक दफ़ा जो इनके नेबर में लिवर बन रहा होता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि ये भी लिवर जो है वो खाए। ये 2-3 दफ़ा अपने नेबर के घर जाती है कि पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे लीवर खाने को दे दे, लेकिन ये जो है डिफरेंट, जैसे कि पहले ये जाती है फायर के बहाने में कि मुझे आग दो। ये स्टोरी तब की है जब अभी बेसिकली फायर जो है इन्वेंट नहीं हुआ था। एक जगह पर जो है वो फायर लगाई जाती थी और वो सारा दिन जलती जलती रहती थी। उसी से लोग जो है वो आग लेकर जाते थे। ये फायर के बहाने जाती है, तो पहले नेबर फायर देने से इनकार कर देते हैं, फिर दूसरी दफ़ा जाती है
तब भी वो इनकार कर देते हैं कि आग देने पे भी वो एग्री नहीं होते। तीसरी दफ़ा ये जाती है, इसको आग तो दे देते हैं, लेकिन वो डिनर कर रहे होते हैं और इसको डिनर पर इनवाइट नहीं करते। किसको? इसकी वुड कटर की डॉटर को। सो ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, घर वापस आती है। इसके फादर यानी वुड कटर पीर कुरकिन जो है जब घर आते हैं तो इसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो ये सारा किस्सा जो है बताते हैं इस तरीके से कि हमारे नेबर में लिवर बन रहा है और वो खा रहे थे और मुझे इनवाइट नहीं किया उन्होंने। मुझे भी लीवर खाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है। सो इसके बाबा जो है इसे प्रॉमिस करते हैं, यानी वुड कटर जो है अपनी डॉटर से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी बेटी को लीवर ज़रूर ला के देंगे, कल ज़रूर लीवर ला के देंगे। अब बाप ने बेटी से वादा तो कर लिया, फिर वो सूख जाता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा वुड को काट के अपनी बेटी के लिए लीवर यानी घर जो है लीवर लेके जाऊँगा। सो वो ऐसे करता है, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है, ढेर लगाता है। तो शाम तक देखता है उस ढेर जो वो ढेर था वो एशेज़ में चेंज हो गए थे, यानी राख बन चुका था। इसके बाद दूसरे दिन फिर उस रात वो घर वापस नहीं जाता। क्यों? वो कहता है कि मैं कैसे सामना करूँगा अपने बीवी और बच्ची का, कि उसे तो मैंने वादा किया था कि मैं जो है लीवर लेके आऊँगा और मैं लीवर नहीं लेके जा रहा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। सो वो रात वहीं जंगल में गुजारता है। सुबह फिर जल्दी उठकर ढेर लगाता है, फिर इस तरीके से वो एशेज़ में चेंज हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। फिर वो परेशान होता है, घर ना जाने का फैसला करता है। तीसरे दिन फिर वो वही काम करता है, यानी वुड काटता है, ढेर लगाता है, लेकिन वो ढेर जो है वो राख में चेंज हो जाती है, एशेज़ में चेंज हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब तीसरा दिन है, वो घर नहीं गया, तो वो चाहता है कि मैं ना जाऊँगा रात को देर लेट, यानी मेरी जाते हुए मेरे बीवी और बच्ची जो है वो सोई हुई होंगी और फिर सुबह मैं जल्दी निकल आऊँगा, इस तरीके से मुझे उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जाते हैं, गली में खड़ा होता है, तो वहाँ से ये ट्रबल ईज़र और बहराम यज़ाद जो हैं ये वहाँ से गुजरते हैं और इसको परेशान खड़ा हुआ देख लेते हैं। किसको? वुड कटर को। जब वो देखते हैं तो इससे वजह पूछते हैं कि क्यों परेशान खड़े हैं। इसने ये खामोश हो जाता है, इसके पास कोई वजह ही मतलब कि ये नहीं बता सकता कि इस तरीके से मेरा मामला है, मतलब कि बेटी को चाहिए, उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है और ये सारा मामला हो गया। सो ये खामोश हो जाता है, पहले कुछ नहीं बताता। फिर वो जब वापसी पे फिर आते हैं, ट्रबल ईज़र और बहराम यज़ाद, ये दोनों एंजल हैं। तो ये फिर आते हैं, ये फिर वो परेशान खड़ा है, इसे पूछते हैं तो ये बताता है। इसके बाद ये ना कुछ सैंड दे देता है इसको, यानी रेत। ट्रबल ईज़र और बहराम यज़ाद वो रेत जो है वो पत्थर में जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये समझता है, अब ये ट्रबल ईज़र और बहराम यज़ाद इसको कहते हैं, वुड कटर को कहते हैं कि आपने ना इस स्टोन्स को आप घर ले जाएं, ये स्टोन्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब ये सोचता है, माइंड में ये बात सोचता है कि ये स्टोन्स मेरे किस काम आने वाले हैं। ये कौन सोच रहा है? वुड कटर सोच रहा है। पीर कुरकिन सोचता है कि ये स्टोन्स मेरे किस काम आएंगे। तो वो सोचता है कि जब ये दोनों चले जाएंगे ना, इसके बाद मैं इसको फेंक दूंगा। अब वो एंजल थे, उनका माइंड पढ़ने वाले थे। जब उनने उसका माइंड पढ़ा कि ये सोच रहा है कि मारे जाने के बाद इसने फेंक देने, तो वो कहते हैं कि इसको फेंकना नहीं है, ये आप घर लेके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो वो ऐसे ही करता है, रात को लेट जाता है, वो घर लेके जाता है स्टोन्स को और एक कॉर्नर में उसको रख देता है उन स्टोन्स को। और उसकी बीवी और जो डॉटर थी वो सोई पड़ी थी। सो ये क्या करता है, अब वो स्टोन्स जो हैं वो चमक रहे हैं, ठीक है। इसके जितने नेबर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये इनके घर इतनी लाइट और फायर कहाँ से है, मतलब आग जल रही है सारा कुछ। तो इसके बेटी को इनके नेबर्स कहते हैं कि आपके घर तो आग है। ये अपने बाप को उठाते हैं किस तरीके से, हमारे घर तो आग जल रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो इसका बाप इसको फिर सोने का कहता है कि नहीं आप सो जाए, कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद किसी और के घर जल रही होगी। इसके बाद जो है ये इसका बाप उठकर यानी वुड कटर उठ के देखता है, भाई मैं देखूँ हो क्या आ रहा है। जब वो देखता है तो हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है, इनका घर बहुत ज़्यादा रोशन है। यानी वो जो स्टोन्स उसने कॉर्नर में रखे थे वही लाइट कर रहे थे, मतलब वही डैजल कर रहे थे, वही चमक रहे थे। क्यों? कि वो स्टोन्स जो हैं वो एक्चुअल में जेवल्स बन चुके हैं, डायमंड है, तो उनकी चमक है। सो ये क्या करता है, यानी इनका घर का सिस्टम पूरा चेंज लग रहा है, हर जगह लाइट ही है, बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ गई है। सो अब ये क्या करता है, कुछ वो स्टोन्स उठा के ना, यानी डायमंड उठा के वो जाता है बाजार में ज्वेलर्स के पास। तो वो जब ज्वेलर के पास जाते हैं तो एक ज्वेलर से कहते हैं कि 2 बिलियन लेंगे आप इसका या 1 बिलियन लेंगे। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप, इस पत्थर का कह रहे हैं 2 बिलियन लेंगे या 1 बिलियन लेंगे। तो ये दूसरे जेवल के पास चला जाता है। वो दूसरा जो ज्वेलरशिप होता है, सॉरी ज्वेलर होता है, वो कहता है कि मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है आपको अदा करने के लिए। सो वो फिर तीसरे के पास रह जाता है, जो सबसे बड़ा वहाँ का ज्वेलर होता है, उसके पास जाता है और वो उसे जो है कहता है कि और वो उसे रकम दे देता है, उससे वो रख लेता है गोल्ड वगैरह कॉइन्स वगैरह। तो वो जब उस रकम की यानी उसने जो गोल्ड वगैरह बेची, उस रकम पे वो बहुत ज़्यादा लीवर भी खरीद लेता है, रोस्ट खरीद लेता है, मतलब जितनी घर की ग्रॉसरी थी, शुगर्स वगैरह वो खरीद लेता है।
अब एंजल जो जिनने इसकी हेल्प की है ना, वो उसे ये भी ताकीद करते हैं कि आपने डेली यानी हर फ्राइडे को आप ना चिक प्याज और जैसे पॉप्स हो गए, जैसे शुगर है या खुराक कह लें सिंपली, वो सब लोगों में आपने 3 विजिटर में वो बांटनी है। हर फ्राइडे को आपने ये काम करना है। सो वो ऐसे ही करता है, उसके पास रास्ते में जितने भी विजिटर आते हैं वो सबको वो खुराक जो है वो देता जाता है, यानी चिक प्याज हो गया, पॉप्स हो गए, शुगर जो है वो विजिटर्स को देता है। जब वो घर आता है उसकी वाइफ के माइंड में बात आती है कि हम इतने अचानक सडनली कैसे अमीर हो गए हैं, तो उसे शक होता है कि कहीं मेरे हस्बैंड ने चोरी ना कर ली हो। तो वो अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि आपने चोरी की है। वो कहते हैं कि नहीं। वो पूरा किस्सा जो है सुना देता है पीर कोरा किंग के, इस तरीके से दो एंजल्स ने मेरी हेल्प की है। वो ये भी बताता है कि आप लोगों ने हर फ्राइडे को ये चिक प्याज और पॉप्स वाला काम करना है, शुगर वाला, यानी लोगों गरीबों में खुराक जो है वो बांटनी है। इसके बाद जो है होता क्या है कि जो वुड कटर है उसके नेबर्स वो जाते हैं, यानी उन्होंने तैयार होते हैं कि हमने जाना है कहाँ पर, मक्का जाना है हज करने। तो ये भी रेडी हो जाता है कि भाई मैं भी मक्का जाऊंगा, हज करूंगा। ये आप जाते हुए अपनी बेटी को ताकीद करते हैं कि आप ऐसे करें, इन पैसों के कुछ आपने अपना पैलेस बनवा लेना है, इसके अलावा आपने हर फ्राइडे को गरीबों की मदद करनी है। वो अपने लिए पैलेस बनवा लेती है। इसके अलावा वो अपनी लग्जरी लाइफ में इतनी बिजी हो जाती है, न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाती हैं कि वो गरीबों को भूल जाती हैं, माँ बेटी दोनों। अब इसने फ्रेंडशिप कर ली होती है एक प्रिंसेस से। कौन फ्रेंडशिप करती है, यानी इसकी वुड कटर की डॉटर फ्रेंडशिप कर लेती है एक प्रिंसेस से, यानी किंग की बेटी से इसने फ्रेंडशिप कर ली। सो ये क्या करती है, अब इसके ना यानी इसने पुअर लोगों को भुला दिया, जितने भी पुअर लोग थे उन्हें खुराक वगैरह देना बंद कर दी। अपनी लाइफ में ये बिजी हो गए, अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बना लें सारा कुछ। तो ये प्रिंसेस के साथ एक दफ़ा जो है ये जाती है इस पर यानी वॉक पे। तो प्रिंसेस जो है ये एक दरिया के किनारे पर बैठ जाते हैं और वो स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रिंस क्या करती है, उसके पास डायमंड का नेकलेस होता है, उस नेकलेस को वो ट्री के साथ लटका देती है। अब इसका क्लाइमेक्स आने वाला है, इसकी डॉटर का, यानी वुड कटर की डॉटर का स्टोरी में क्लाइमेक्स आ रहा है। यानी वो उसने लटका दिया ब्रेसलेट को, सॉरी अपने नेकलेस को, डायमंड के नेकलेस को ट्री के साथ, ट्री के एक ब्रांच के साथ लटका दिया। अब वो यानी जो एंजल हैं वो क्रो की शक्ल में आकर उस नेकलेस को ले जाते हैं। अब उसकी बेटी, किंग की बेटी प्रिंसेस जब बाहर आती है स्विमिंग करके, तो वो देखती है उसका नेकलेस गायब होता है। तो वो उसका इल्ज़ाम किस पे लगा देती हैं, इसकी वुड कटर की डॉटर पे लगा देती हैं इल्ज़ाम। और किंग क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है वुड कटर की बेटी को, यानी उसको प्रिजन में डाल दिया, जिंदान में डाल दिया। उसकी मदर को जब ये बात पता चलती है, वुड कटर की वाइफ को जब ये बात पता चलती है कि मेरी बेटी जिंदान में है, तो वो अपने उसके यानी किंग को कहती है कि मेरी बेटी यंग बेटी है, उसको अकेले जिंदान में डाला, मुझे भी उसके साथ जो है वो जेल में डाल दे। तो ऐसे ही करता है, इसकी वाइफ को, वुड कटर की वाइफ को भी जेल में डाल देता है। इसके बाद अब वापस आ जाता है वुड कटर, यानी वो हज करके वापस आ जाता है। जब आता है तो घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वो नेबर से पूछता है कि वाइफ और बेटी कहाँ है, तो वो बताते हैं इस तरीके से किंग ने उसको चोरी के इल्ज़ाम में दोनों को अरेस्ट किया हुआ है। ये वहाँ जाता है किंग के पास और कहता है कि मुझे लॉकर में डाल दें और मेरी बीवी और बेटी को जो है वो बाहर निकाल दें। ऐसे ही करता है, इसको लॉकर में डाल देता है। तो ये रात को सोया हुआ होता है लॉकर में, कौन यानी जेल में सोया हुआ होता है वुड कटर। तो इसे ना ख्वाब में एंजल आ जाता है और वो इस एंजल कहता है कि आप लोगों ने ना पुअर लोगों को भुला दिया है, यानी अपनी लेविश लाइफ में, अपनी लग्जरी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि आप लोगों ने पुअर को, गरीब लोगों को खाना वगैरह देना बंद कर दिया। तो वो माफ़ी मांगता है कि मेरी बेटी अदना है, नादान है, सॉरी, और यानी उससे ये बात गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, एटसेट्रा, इस तरीके से, यानी वो माफ़ी मांगता है एंजल से, कौन, वुड कटर। वो उसे माफ़ कर देता, कहता है कि ठीक है, सुबह आप यहाँ से रिहा हो जाएंगे और आपके पास ना कुछ ये कॉन्स पड़े हैं, और आपने ना इस पर यही चिक प्याज और पॉप्स और इन खुराक खरीद लेनी है, फूड, और गरीबों में बांट देनी है। दूसरी तरफ किंग और प्रिंसेस ये जाते हैं वाक पर, बाप बेटी। ये थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। तो वहां पर एक पीकॉक, एक उसका जो नेकलेस था डायमंड का, वो इसकी लैप में यानी गोद में गिरा देता है। जब उसकी गोद में वो देखती है, नेकलेस देखती है, वही डायमंड का नेकलेस था। तो इसका बाप यानी किसका बाप, किंग जो है, यानी प्रिंस का बाप जो किंग है, वो इसे बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा भी होता है कि भाई आपने एक इनोसेंट गर्ल पर ब्लेम किया, यानी इल्ज़ाम लगाया,
और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस होते हैं बाप बेटी। तो वो आकर उसको किसके पास आते हैं, वुड कटर के पास आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बैरस फील करते हैं, माफ़ी वगैरह मांगते हैं। अब वुड कटर एक आदमी से कहता है कि आप ना ये लेके आए पीकॉक्स, सॉरी, चिकपियाज और पॉप्स और शुगर्स वगैरह लेके आए, मैंने गरीबों में बांटने हैं। सो वो आदमी जो है वो कहता है कि नहीं, मैं मेरी बेटी की शादी है, मैं वेडिंग ड्रेस लेने जा रहा हूँ, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए ये वाली चीज़ें लेके आऊँ। सो वो कहता है कि आपका जो ये वेडिंग है ना, ये चेंज हो जाए डेथ में। कौन कहता है? वुड कटर कहता है उस आदमी को जो उसके लिए सामान लाने से इनकार करता है। सो जब वो घर जाता है वो आदमी, तो उसे पता चलता है उसका जो सन इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वो डेथ के करीब है। अब वो फर्नल के कपड़े खरीदे, वेडिंग के छोड़ दे। सो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो वापस आता है, रास्ते से गुजरता है, फिर जो वुड कटर है वो उसे दोबारा वही बात कहता है कि मेरे लिए ये चिक प्याज और पॉप्स और शुगर वगैरह ले आए, मैंने गरीबों में बांटना है। तो इस बार वो बात मान लेता है और उसकी ये सारी चीज़ें ले आता है और उसे वो सारी स्टोरी बताता है कि जब मैं घर गया तो ये मैंने खबर सुनी कि आपका सन इन लॉ जो है वो बीमार पड़ा है और मौत के करीब है। तो इसको सुनने के बाद वो दुआ देता है कि अल्लाह आपकी खुशियों को वापस लौटाए, यानी आपके गम आपसे दूर करे और आपकी खुशियां वापस आ जाएं। सो जब वो घर जाता है आदमी, तो वो खबर सुनता है कि उसका सन इन लॉ बिल्कुल ठीक हो गया है और अब वो वेडिंग की तैयारी कर लें। अब स्टोरी जो है वो मूव कर जाते हैं किंग और प्रिंसेस की तरफ। वो आते हैं, इससे माफ़ी वगैरह भी मांग ली सारा कुछ। उसके बाद अभी ये जो वुड कटर है वो किंग से कहता है आपने मेरी बीवी और बेटी के साथ बहुत गलत किया, मेरी बेटी से अब कौन शादी करेगा, उस पर एक इल्ज़ाम लग गया, एक धब्बा लग गया। तो वुड, इसके बाद जो है किंग वो कहता है उसे, यानी वुड कटर से कहता है कि आप ना अपनी बेटे की शादी जो है, बेटी की शादी मेरी बेटे से करवा दें। इस तरीके से वुड कटर जो है वो किंग का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी किंग के बेटे और इसकी वुड कटर की डॉटर के आपस में शादी हो जाती है और इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है स्टोरी की। अब जो नैरेटर है वो इस बात पर सोचता है कि आया ये सच है कि एक एंजल जो है वो आके हेल्प करते हैं जब पुअर को उसकी ज़रूरत होती है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर उसे ये नतीजे निकालता है कि पॉसिबल है ये कोई इमेजिनेटिव थेरी हो, यानी इमेजिनेशन हो हमारी। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी की समरी जो है वो एंड हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मेन थेम्स। तो फर्स्ट थेम है इसमें रिलीजन एंड फेथ। ये पूरी स्टोरी रिलीजस पर बेस्ड है कि कैसे लोग जो है वो रिलीजन पर बेस्ड जो है वो स्टोरीज सुनते हैं, या कह लें रिलीजस पर बेस्ड जितने भी उनकी रवायात होती हैं, उसको ट्रेडिशंस होती हैं, उसको लेकर चलते हैं। जैसे ज़ोरोस्ट्रियन ट्रेडिशंस दिखाया गया है हमें इस स्टोरी में, और कैसे उनका फेथ था कि कैसे जब एंजल जो है उसने जब कहा कि आपने इस तरह पुअर लोगों की हेल्प करनी है तो आप अमीर से अमीर तरह होते जाएंगे, और वो इसी तरीके से करता है, पुअर लोगों की हेल्प करता है। जब वो हेल्प नहीं करती उसकी बेटी, तो वो लोग जो हैं वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। तो ये ट्रबल से ईजी की तरफ कैसे आया जा सकता है ये स्टोरी में दिखाया गया। इसके अलावा वेल्थ एंड ग्रीड, कि जब दौलत आ जाती है तो लोग लालची हो जाते हैं। तो यही चीज़ हमें स्टोरी में नज़र आया कि वुड कटर की वाइफ और डॉटर जब उनके पास दौलत आई, वेल्थ आई, तो उनने पुअर लोगों की जो हेल्प है वो करना छोड़ दिया। सो उसके बाद जो है उन पर मुश्किलात आना स्टार्ट हो गई। सो ये चीज़ हमें दिखाया गया इस स्टोरी में कि जब अमीर हो जाते हैं लोग तो वो गरीबों को नहीं पूछते, उनका ख्याल नहीं रखते। तो ये दिखाया गया इस स्टोरी में। इसके अलावा क्लास एंड पावर, ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड ही मार्क्सिज्म पर है। मार्क्सिज्म थ्योरी, जैसे कि कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास के दरमियान स्ट्रगल को दिखाया जाता है, रॉयल फैमिलीज और मिडिल क्लास के दरमियान स्ट्रगल को दिखाया जाता है मार्क्सिज्म में। सो सेम चीज़ हमें इस स्टोरी में नजर आई कि यहाँ पर जो रूलिंग क्लास है वो कैसे पुअर पर अपना हुक्म चला रही है, उसको ऊपर प्रेस्ड कर रही है। यानी यहाँ पर रूलिंग क्लास को ऊपर प्रेशर दिखाया, जैसे कि किंग और प्रिंसेस, उन्हें जब लगता है वो बगैर किसी तहकीक के जो है उसकी बेटी को जेल के अंदर डाल देते हैं, हालांकि उसने वो नेकलेस चोरी नहीं किया होता। सो वो बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स भी सामने रखते हैं। सो ये चीज़ें हमें दिखाई गई कि कैसे जो रूलिंग क्लास है, रॉयल फैमिली है, वो गरीबों पर कैसे जुल्म करती है। तो ये एक मार्क्सिस्ट एलिमेंट जो है हमें स्टोरी में नज़र आया। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग एंड मेमोरी, तो जैसे इसके नैरेटर की मदर स्टोरी सुनाती हैं, तो ये उसकी एक मेमोरी होती है, उसकी कल्चर को दिखाया गया, इस रिलीजियस कल्चर को जो है स्टोरी में दिखाया गया कि वो डिफरेंट स्टोरी जो है वो सुनाती हैं अपने बच्चों को, और रिलीजियस स्टोरी सुनाती हैं। सो ये गुड पॉइंट जो है स्टोरी का दिखाया गया। सो ये थी ओवरऑल सारी सारी समरी और थेम्स और मेन कैरेक्टर और बायोग्राफी ऑफ बेप्सी सिधवा, जो कि स्टोरी में इस शॉर्ट सी वीडियो में मैंने डिस्कस की। आई होप आपको आज ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ये सब चीज़ें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।